अब आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ, ठीक है। तो 8 क्लास के मैथ में पढ़ने वाले हम लोग इंटरेस्ट है नहीं करेंगे, मतलब है हिंदी में साधारण ब्याज, हिंदी में ब्याज कहेंगे और इंग्लिश में इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इंटरेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, इंटरेस्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इंटरेस्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं हिंदी में, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। किसके बारे में? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज को हम लोग SI लिखते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को आप समझिए, साधारण ब्याज के अंतर्गत मूलधन, दर, समय, ब्याज आता है। तो मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। समझिए। अब जानेंगे कि मूलधन क्या है। व्हाट इज मूलधन? मूलधन क्या है, इसको हम जानेंगे कि मूलधन क्या है। तो मूलधन को हम लोग P से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P से। मूलधन को हम लोग डिनोटेड करते हैं P से, और दर को इंग्लिश में रेट लिखते हैं, और रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में R लिखते हैं। उसी तरह टाइम को T लिखेंगे और ब्याज को I लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो अब हम इस एक चीज़ के बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो समझिए पहले, अब हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर मूलधन क्या है। क्या है आखिर मूलधन जो है क्या है? मूलधन जो है क्या? मूलधन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए राम, किसने? राम ने श्याम से, क्या? राम ने श्याम से अगर 200 रुपया कर्ज लेता है। क्या करता है? राम ने श्याम से 200 रुपया कर्ज लेता है। 200 रुपया कर्ज लेता है एक साल के लिए। कितने? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए, समझिए, एक वर्ष के लिए पैसा लेता है, और दर जो होता है 2% पर होता है, वार्षिक दर। अब इस बात को हम समझेंगे पहले। यहाँ पे समझिए, राम ने श्याम से 200 रुपया कर्ज लेता है एक वर्ष के लिए, और दर जो है 2% है। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। आप जिससे कर्ज लेते हैं, यानी जो पैसा आपने कर्ज लिया या जो पैसा आपने किसी को कर्ज दिया, यानी कि जो पैसा आप किसी से लेते हैं या किसी को दे देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। तो ये 200 रुपया जो है क्या हुआ? हमारा मूलधन हुआ। बात समझिएगा, मूलधन हुआ। मूलधन को P से लिखते हैं। तो मूलधन क्या हुआ? 200 रुपया लिया, क्योंकि हमने 200 रुपये राम ने श्याम से कर्ज लिया। तो कर्ज जो हम जो पैसा लेते हैं उसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आप समझते हैं दर क्या होता है। अब हम समझेंगे दर क्या। तो बात समझिएगा, दर, आप जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मार्केट में, तो ऐसे जाते होंगे, तो मार्केट में आते तो आप सब्जी खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी 25-30 किलो खरीदना हो, नहीं बोरा में खरीदना हो, बोरा में जो 40-50 किलो का वजन रहता है वो खरीदना हो, तो आप क्या कहते हैं कि आप कितना रेट लगा देंगे? क्या लगाएंगे? आप रेट कैसे लगाते हैं? चलिए बताइए, किस रेट पर आप हमको दे देंगे? आप ये कहते हैं नहीं कि आप हमको जो एक बोरा के जो आलू है या जो भी सामान है या चावल है, जो भी चीज़ हो, आप किस रेट पर हमको एक बोरा दे देंगे? तो एक बोरी में 50 केजी चावल होता है, या कोई भी वजन 50 केजी एडजस्ट हो जाता है। तो रेट हम पूछते हैं कि आप 1 बोरी चावल जो है, 50 किलो चावल जो है, किस रेट पर हमको आप देंगे? तो रेट का मतलब होता है फिक्स करना। क्या होता है? रेट का मतलब होता है प्रति किलो पर फिक्स करना। यानी कि मान लीजिए 1 किलो कहता है, 1 किलो चावल, 1 केजी चावल 10 रुपया में देगा। कितना में? 10 रुपया में देगा। बात समझिएगा,
1 केजी यदि चावल लीजिएगा तो आपसे 10 रुपये लेगा, यानी कि 10 रुपया 1 केजी चावल के बदले आपसे 10 रुपया लेगा, यानी कि 50 केजी चावल जब लेगा तो 50 केजी में प्रत्येक 1 किलो के लिए, प्रत्येक 1 किलो के लिए 10 रुपये आपसे लेगा, यानी कि 50 केजी चावल के लिए 50 बार 10 करके 10 रुपये आपसे लेगा, यानी कि 50 केजी चावल के लिए आपको 500 रुपया लेगा। बात समझिएगा। तो यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि 1 केजी चावल में हम आपसे 10 रुपये लेंगे, तो इसको बोलते हैं रेट, यानी कि प्रति किलो या प्रति मीटर या प्रति किलोमीटर जो भी हो उस पर जो फिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं रेट। समझिए ना, इसी को बोलते हैं नहीं कि 1 किलो चावल के बदले आपसे हम 10 रुपये लेंगे तो 50 किलो के बदले 500 रुपये लेंगे। तो जो रेट हम लोग फिक्स करते हैं ना उसी रेट के अनुसार चले। मान लें 50 किलो ना लेकर हम 40 किलो लेंगे तो ये रेट का थोड़ा चेंज होगा। 1 किलो पर यदि 10 रुपये आपको रेट फिक्स कर दिया है तो 40 किलो के आपसे 400 रुपये लेगा। अब वही है ये दर, दर जो कहता है, रेट कहता है कि आप यदि आपसे हमसे 200 रुपया कर्ज लिए हैं, यानी 200 रुपया आप कर्ज ले लिए हैं 200 रुपया, तो इस 200 में 100 रुपया के बदले कितना, 100 रुपया के बदले हम आपसे 100 रुपया के बदले हम आपसे 2 रुपया ज़्यादा लेंगे। क्या लेंगे? ज़्यादा लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि आप 100 रुपया लेंगे तो हम अगले माह में आपसे हम 102 रुपये लेंगे। कितना? 100 रुपये आपको कर्ज दिए, अगले माह में 102 रुपये लिए। तो ये फिक्स कर दिया है कि प्रत्येक 100 रुपया पर हम आपसे 2-2 रुपये लेंगे। प्रत्येक 100 रुपये में आपसे कितना लेगा? 2-2 रुपया ले लेगा। यानी कि 200 रुपया है तो इसमें 200 का नोट होना चाहिए। इसमें कितना होगा? 200 का नोट होना चाहिए। नहीं तो 200 का नोट होना चाहिए। तो 100 में जब 2 रुपये ले रहा है तो 200 में कितना लेगा? 4 रुपये लेगा, नहीं लेगा? तो यानी कि फिक्स कर दिया है कि आप 100 रुपये में हम आपसे 2 रुपये लेंगे। यानी कि अगर आप 1000 उससे रुपया ले लेते हैं तो वो आपसे 10 रुपया ज़्यादा लेगा, क्योंकि इसमें 10 और 100 का नोट होगा तो 10 होगा तो इसमें 20 रुपया लेगा आपसे। इसमें 10 और 100 का नोट होगा तो 100 में 2 रुपये ले रहा है तो 10 और 100 का नोट में 20 रुपये होगा। यानी कि जो रेट फिक्स कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं दर। ठीक है, अभी बात समझ गए कि दर क्या है। अब जब दर समझ गए तो अब हम लोग समझते हैं क्या, दर समझ गए तो अब हम लोग समझते हैं समय के बारे में। किसके बारे में? समय के बारे में। समय को हम लोग टाइम बोलते हैं और इंग्लिश में टाइम और शॉर्ट फॉर्म में टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में टी बोला जाता है। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में टी, तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? राम ने श्याम से जब 200 रुपये कर्ज लिया था तो 1 वर्ष के लिया था। कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिया था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए जब ये रुपया लिया था 1 वर्ष के लिए, तो यही ना वर्ष क्या है? समय ना होता है। तो यही हो गया समय बराबर 1 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय। आप यानी कि आप कितने समय के लिए पैसा रखना चाहते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका समय। तो रेट हो गया आपका 2 और टी हो गया आपका 1 वर्ष। समझ गए? अब हम लोग समझेंगे ब्याज क्या है। तो समझिए ब्याज क्या है। यानी कि सिंपल, इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। ये बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। SI क्या है? अब SI के बारे में समझिए। SI जो होता है, आप दर समझ गए होंगे तो ब्याज भी समझ जाएंगे आसानी से। समझिए यहाँ पर 200 रुपये लिया है, 200 रुपये लिया है और प्रत्येक 100 रुपया पर 2 रुपया ले रहा है। कितना ले रहा है? प्रत्येक 100 रुपया पर 2 रुपया ले रहा है। तो ये जब 200 रुपया मूलधन लिया है यानी कर्ज लिया है 2% पर और 1 वर्ष के लिए जब लिया है तो वो कहता है का मूलधन गुना समय गुना दर। ब्याज का जो फार्मूला होता है, SI का जो फार्मूला होता है, SI का यानी कि P गुना R गुना T बटा होता है 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है। तो इसको आप निकालेंगे, इस पर आप जब मान रख कर निकालेंगे, ठीक है, तो ब्याज आपका आ जाएगा 4 रुपये। कितना हो जाएगा?
₹4 ब्याज आएगा। बात समझिएगा। चलिए एक और चीज़ आपको यहाँ पर हम समझाते हैं ₹4 कैसे होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ₹100 में आपको वो ₹100 के बदले आपसे कितना ले रहा है? ₹102। चलिए यहाँ पर ₹100 के बदले आपसे ₹102 ले रहा है अगले साल। तो अब जब ₹200 दिए हैं तो अगले साल कितना आपसे ले लेगा? ₹104। देखिए अब आप यहाँ पर दिए हैं ₹200, इनकी मूलधन है ₹200, ले कितना रहे हैं? ₹104, यानी कि आप ₹4 जो है प्लस में ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो जो पैसा मूलधन के अतिरिक्त मिलता है, यानी मूलधन देने के बाद अलग से जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। बात समझिए, मूलधन देने के बाद जब वो राशि 2 महीना 3 महीना के बाद जब लौटाता है तो मूलधन जो दे देते हैं वो मूलधन लौटा देता है, उसके बाद जो अलग से पैसा देता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। समझे? अब समझे, ब्याज समझिए। तो एक चीज़ और इसमें हम लोग को समझना था। क्या समझना था? मिश्र धन। समझिए, एक चीज़ इसमें हम लोग को और समझना था। क्या समझ? वो है मिश्र धन। मिश्र धन आपको हम नहीं समझाए थे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ₹104 ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं मिश्र धन के बारे में। किसके बारे में? मिश्र धन क्या है। तो अब समझिए, मिश्र धन जो है ब्याज समझ। अब बात समझिए गौर से, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। मूलधन समझ गए, किसी से आप कर्ज लिए हैं। दर समझ गए, यानी कि जो फिक्स हो जाता है कि आपसे हम ₹100 पर ₹2 हर माह में लेंगे, यानी ₹100 आपको दे रहे हैं तो अगले माह आपसे हम ₹102 लेंगे। तो ये रेट का मतलब होता है फिक्स कर देना कि प्रति रुपया या प्रति हज़ार या प्रति किलोमीटर या प्रति मीटर पर इतना रुपया आपसे लेंगे, वो तो फिक्स कर दिया। समय आप समझिए कि समय बराबर हम कितने महीने रखें, कितने दिन रखें, कितने साल रखें, वो समझ गए। ब्याज समझ गए, यानी कि आप पूरा मूलधन देने के अतिरिक्त जो अलग से पैसे हमको दिए जाते हैं वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज मिल गया। तो मिश्र धन समझिए, सिंपल, यहाँ समझिएगा ये और ये बात समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौर से समझिएगा। यहाँ पर सिंपल ब्याज, सॉरी, यहाँ पर जो मूलधन दिया है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, और यहाँ पर जो SI दिया है, इनकी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपको ब्याज दिया है, तो ब्याज और मूलधन मिलकर, यानी कि ब्याज और मूलधन मिलकर आपका हो जाता है मिश्र धन, यानी कि P +